सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन हम कह सकते हैं, जो हमारी बुक है वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस की तरफ से, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है, इश्यूज करने की जो जो एंट्रीज हैं वो अभी तक आप कर चुके हैं। उसके बाद शेयर्स को अगर कंपनी शेयर के ऊपर अमाउंट को कॉल करती है और अगर कोई शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट करती है, तो फोरफीचर की एंट्रीज। उसके बाद कंपनी जब शेयर्स को फोरफिट कर लेती है तो कंपनी अपने पास नहीं रखती, कंपनी उन शेयर्स को री इशू कर देती है। तो कंपनी जो फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है उस समय पर क्या एंट्रीज होंगी, उसके लिए हम ये देखते हैं इलस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16। X Limited incorporated with the authorized capital of rupees 5 lakh divided into shares of rupees 10 each। तो हम स्टेटमेंट से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट से क्वेश्चन समझ आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब बनाई गई है कितनी ऑथोराइज कैपिटल से, ₹5 लाख से, और उसके शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, ₹10 ईच। उसमें से कंपनी ने क्या किया, इट परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर ₹2 लाख की 5 लाख की शेयर कैपिटल थी, उसमें से कंपनी ने 2 लाख रुपीस की बिल्डिंग को परचेज किया। किससे, वाई से परचेज किया। उसके लिए फिर कंपनी ने क्या किया, इश्यूड फुली पेड शेयर्स टू वाई फॉर द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मीन्स इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो जब कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी कितने की, ₹2 लाख की, उसके बदले में, उसके रिटर्न में कंपनी ने वाई को फुली पेड अप शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो कैश में पेमेंट ना करके क्या किया है, शेयर्स दिए हैं। तो इसमें वही एंट्री होगी जो हम पहले भी कर चुके हैं, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश की। परचेज, जैसे हम कोई चीज बाजार से परचेज करते हैं, मार्केट से बाय करते हैं, तो हम उसको खरीदते हैं और उसके बदले में कैश का पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश है कि कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है लेकिन उसके बदले में क्या किया है, शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो ये हुआ ₹2 लाख के। अगर 10 रुपीज का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 20,000। तो 5 लाख रुपीज के शेयर, 10 रुपीज का एक शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 50,000 शेयर्स। तो टोटल 50,000 शेयर्स में से 20,000 शेयर्स तो वाई को दे दिए और बाकी जो बचे हुए 30,000 शेयर्स थे वो कंपनी ने क्या किया, इट इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज फॉलोज की 30,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किए, पब्लिक को इनवाइट किया शेयर्स खरीदने के लिए। कैसे, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू में कंपनी कैसे मंगा रही है, एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹5। यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद आपको बताया है क्वेश्चन में, ए मीन्स एक शेयर होल्डर है, ए हु हैड बीन अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑन कॉल कि ए शेयर होल्डर जिसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे, 200, उसने कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो यानी कि उसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का अमाउंट दिया होगा लेकिन कॉल का अमाउंट, कॉल कौन सी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर, वो उसने पेमेंट नहीं की। फिर कंपनी ने क्या किया, रिटर्न में हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके जो 200 शेयर्स थे उसको क्या किया, फोरफिट कर लिया। फोरफिट मीन्स जब्त कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या किया, एंड री इशूड, फिर उससे शेयर्स लेके उन शेयर्स को री इशू कर दिया, दोबारा इशू कर दिया। किसको इश्यू कर दिया, री इश्यूड ₹8 पर शेयर टू जेड। ठीक है, तो ए से
ए ने कॉल का अमाउंट नहीं दिया था 200 शेयर्स पे, तो एज अ पनिशमेंट कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, मींस उससे ले लिए और फिर उसको री इशू किया, किसे, जेड को। लेकिन जेड को कितने पे री इशू किया, री इशूड ₹8 पर शेयर, कि जेड से ₹8 ही मंगाए हैं, ठीक है, एज फुली पेड अप। लेकिन कंपनी ने शेयर को बनाया है फुली पेड अप। फुली पेड अप कब बनेंगे, अगर शेयर कैपिटल में हम ₹10 के हिसाब से ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में तो ₹10 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जेड से मंगा रहे हैं केवल ₹8 पर शेयर, तो इनका जो डिफरेंस है 8 का और 10 का, मीन्स ₹2 पर शेयर, वो ₹2 पर शेयर कहाँ से एडजस्ट किए जाएंगे, फोरफीचर अकाउंट से। लेकिन ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, अभी हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन से हमें और समझ में आएगा। तो अभी तक आप यहाँ पर इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में देखिए, वही आपका सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज का हमारा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ये लेजर फोलियो होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो पहले कंपनी ने क्या किया था, बिल्डिंग परचेज की थी। बिल्डिंग किससे की थी, बाई से परचेज की थी। तो अगर आपको याद होगा, पहले हमने जो एंट्रीज की हैं, इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसमें हमने एसेट जब परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसेट टू वेंडर, एसेट क्या है, बिल्डिंग, वेंडर है बाई, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने की परचेज की है, ₹2 लाख की। अब वाई को पेमेंट कैश में ना करके क्या किया है, शेयर्स इशू किए हैं। तो वाई को शेयर्स, ये पहले एसेट परचेज करने की एंट्री, फिर उसके बदले में शेयर्स इशू करने की एंट्री। तो वाई अकाउंट, वाई डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने की शेयर कैपिटल उसको इशू की है, 2 लाख की, क्योंकि उससे बिल्डिंग 2 लाख की खरीदी है, तो सेम अमाउंट के शेयर्स जो है उसे इशू किए गए हैं। क्लियर, तो ये 2 लाख का हो गया। बाकी अब हमारे पास देखिए क्या है, जो बचे हुए शेयर्स हैं उसके लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। 30,000 शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए थे उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना रिसीव होगा, कितना है एप्लीकेशन पे, ₹2, और कितने शेयर्स इशू किए हैं, 30,000 इंटू 2, 60,000। फिर इसकी सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री सिंपल है, अभी तक आप कर चुके हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारा 30,000, और अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है, ₹3 पर शेयर, तो 30,000 इंटू 3, 90,000। अब अलॉटमेंट रिसीव करिए, अलॉटमेंट तक पूरा अमाउंट आया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90,000 से हो गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारे पास है 30,000, और कितने की है, ₹5 से आना था, तो ₹5 के हिसाब से देखिए 30,000 इंटू 5 कितना आ गया, 1,50,000 से हमने ड्यू की। लेकिन 200 शेयर्स पर कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। एक जो शेयर होल्डर था उसके पास 200 शेयर्स थे, उसने कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया, तो कितना अमाउंट ड्यू किया था आपने, 1,50,000 आना था, लेकिन 200 शेयर्स पे नहीं आया। 200 शेयर्स पे देखें कितना अमाउंट बनता है, 200 रुपीज 5 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 1000। तो 1,50,000 आना था, लेकिन 1,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो अल्टीमेटली कितने रिसीव हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 आने थे, माइनस 1,000 जो कि रिसीव नहीं हुए, तो कितने रिसीव हुए, 1,49,000। आप इसको शेयर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30,000 में से 200 शेयर्स पे नहीं आया, तो कितने शेयर्स पे आया, 29,800। तो 29,800 इंटू 5 करेंगे तब भी आपके पास यही अमाउंट आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैलकुलेशन अमाउंट से करनी है या नंबर ऑफ शेयर से करनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि कंपनी को कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, उसके बाद कंपनी ने ए के शेयर्स को फोरफिट कर लिया।
जब्त कर लिया। तो फोरफीचर करने की एंट्री क्या है, हमारा शेयर कैपिटल कम होता है तो फोरफीचर करने की एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम अब डेबिट करेंगे। देखिए जब हमारे पास कैपिटल आती है, हमें अमाउंट रिसीव होता है, तो हमेशा ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा अकाउंट ही क्रेडिट होता है। यहाँ भी देखिए एप्लीकेशन पे अमाउंट आया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके बाद हमारा अलॉटमेंट पर आया है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब भी हमारे पास अमाउंट आता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हमने फोरफिट किया तो हमारा कैपिटल कम होगा, तो हमने अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एंट्री रिवर्स हो जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, ₹200 सॉरी नॉट रुपीज 200 शेयर्स के ऊपर ₹10 के हिसाब से कितना था, 2000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो उसने पे नहीं किया था, अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो उसने पे नहीं किया, 200 × 5 1000। टू इक्विटी शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है, जो वो पे कर चुका था। उसने पे कौन सा किया था, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के कितना था, ₹5 था टोटल। तो 200 शेयर्स पे ₹5 वो पे कर चुका था, जो कि फोरफीचर में चले गए। और ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज इट इज आएगा, जो उसने पे नहीं किया था। तो उसका फोरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, ₹1000। क्लियर। लेकिन अब ये तो हुई फोरफीचर की एंट्री। उसके बाद कंपनी ने उन शेयर्स को क्या किया है, री इशू किया है। री इशू करने की एंट्री देखिए, जब कंपनी शेयर्स को री इशू उसने जेड को किया तो बैंक में अमाउंट आएगा, लेकिन कंपनी ने अमाउंट कितना मंगाया है, आपको देखिए क्या बताया था कि री इश्यूड ₹8 पर शेयर टू जेड एज फुली पेड अप, कि जेड को री इशू किया है लेकिन ₹8 के हिसाब से उसे बनाया है फुली पेड अप। तो जेड से तो बैंक में ₹8 के हिसाब से आएंगे, तो 200 शेयर्स पे बैंक अकाउंट डेबिट 200 × 8 1600, और उसके शेयर्स को बनाया है फुली पेड अप। मतलब ₹10 के हिसाब से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2000। अब देखिए जेड से मंगाया तो सिर्फ 1600 है और कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं ₹2000। तो ये जो बैलेंस 400 है, ये 400 का बैलेंस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इस शेयर्स का जो ये ग्रुप है 200 शेयर्स का ग्रुप, इसके फोरफीचर के अकाउंट में जो भी अमाउंट है 1000, इस 1000 रुपीज से हमें यहाँ पर 400 एडजस्ट करना है। तो 1000 हमारे पास है, इसमें से 400 हमने यहाँ पे उसको री इशू करने के लिए एडजस्ट कर लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास इसमें अमाउंट पड़ा है कितना, 1000 में से 400 यूटिलाइज हो गया, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 600। तो अब क्योंकि जो शेयर्स फोरफिटेड थे वो री इशू हो चुके हैं, अब हमें उसके फोरफीचर के अकाउंट की या कह सकते हैं कि अमाउंट की, दोनों की जरूरत नहीं है। तो ये फोरफीचर अकाउंट हमने फोरफिट करने के लिए ओपन किया था, तो हमने शेयर्स को फोरफिट भी कर लिया। अब शेयर्स री इशू भी हो गए, तो अब इस अकाउंट को हमने क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या होगा कि अगर इस अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, कंपनी उस अमाउंट को, क्योंकि कंपनी का वो प्रॉफिट है, एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो कंपनी के जो भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो फोरफीचर के अंदर देखिए 1000 में से 400 यूटिलाइज हो चुका है और बचा हुआ कितना है, 600। तो ये 600 कंपनी कहाँ पर ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिजर्व में। तो फोरफीचर पहले क्रेडिट किया था, अब इसको क्लोज करने, यहाँ पर एक बार ये डेबिट हो गया 400 से, अब इसको फिर हमने डेबिट कर देंगे 600 से। देखिए डबल एंट्री सिस्टम है, जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है। तो यहाँ पर हमने यूटिलाइज किया री इशू करने के लिए, बाकी बचा हुआ हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से, ₹600 से। तो शेयर फोरफीचर का एडजस्टमेंट इस तरीके से हम करते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये वाला
जो है टॉपिक समझना या ये एस्पेक्ट समझना कि कंपनी के शेयर, जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, इशू करने के बाद अगर फोरफिट करती है तो फोरफिट किए हुए शेयर्स में से कितने कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया है और कैसे फिर उसने बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली हमें पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर यही क्वेश्चंस मिलते हैं कि एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन का हो सकता है, उसमें फिर हो सकता है फोर्थ फीचर का, और उसके बाद होता है री इशू का। तो इस कॉम्बिनेशन में जो है एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इजी सी जर्नल एंट्रीज है, सिर्फ समझने की बात है। आपको अगर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये करने में कोई ज़्यादा मुश्किल होगी। अब इसकी हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन एक्स लिमिटेड, आपको पहले बताया है कि बैलेंस शीट ये इस फॉर्म में बनती है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब स्टेटमेंट कैसे बनेगी? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, और ये हमारा अमाउंट का बैलेंस, अमाउंट का कॉलम है। तो पहले बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आती है, लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखने के लिए पहले हमें ये नोट नंबर 1 लिखा है, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स हमें बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे बनता है शेयर कैपिटल? ऑथोराइज्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। देखिए 20,000 शेयर्स के तो कंपनी ने जब वाई से एक बिल्डिंग खरीदी थी, उसको शेयर्स इशू किए थे, तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश ₹2 लाख, और 30,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। उसके बाद 200 फोरफिट कर लिए थे, लेकिन अगेन 200 ही री इशू कर दिए, तो टोटल अब एट प्रेजेंट जो है 30,000 शेयर्स ही इशूड हैं। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर बनता है 3 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख, ये कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है, तो हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल कितना आ गया? 5 लाख। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें हेडिंग आता है, ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो कि हमने फोरफिचर से ट्रांसफर किया था, वो कितना था? 600। तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख प्लस 600, दिस इज 5 लाख 600। तो ये वन साइड होगी बैलेंस शीट की। नाउ वी गो टू द अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज द एसेट साइड। एसेट साइड में करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में हम कौन से लेते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश हम कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में जब भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखिए बैंक अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का क्या रूल रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड द क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट का मतलब कि जब भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कैश आ रहा है। और कैश कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है, कैश एट बैंक। तो जब भी आप ये देखिए इसमें बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो इसका मतलब कंपनी के पास कैश आएगा। पहला आया ये बैंक अकाउंट डेबिट, ये हुआ कितने से? 60,000 से। फिर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कब हुआ? देखिए इस एंट्री में, इसमें हुआ है 90,000 से। फिर हमारा बैंक अकाउंट कब डेबिट हुआ है? यहाँ पर 1,49,000 से। फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? 1,600 से। तो यानी कि जहां पर भी हमारी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब कंपनी के अंदर जो है वो कैश रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश एट बैंक। तो ये हमारा कैश एट बैंक देखिए, वही अभी आपको जो मैंने दिखाया था 60,000 एप्लीकेशन का टाइम पर, और 90,000 अलॉटमेंट के टाइम पर, 1,49,000 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो कंपनी को रिसीव हुआ था, और 1,600 ये कौन सा है? जब कंपनी शेयर्स को री इशू किया था। तो टोटल हो गया 3,600,000। तो कैश हमारे पास कितना आ गया? 3,600,000। उसके बाद एसेट्स। एसेट्स में हमारी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आपको पता है, टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन, टच्ड। ठीक है, तो ये हमारी टेंजिबल एसेट कौन सी है? बिल्डिंग। कितने की? 2 लाख की। तो टोटल हमारा एसेट साइड में अब कितना हो गया? 3,600,000 प्लस 2 लाख, एंड द टोटल इज 5,600,000। तो अब ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है। बैलेंस शीट का आपको रूल पता है,
जिसमें से हमारी लायबिलिटी और एसेट साइड जो है बोथ साइड शुड बी इक्वल। और ये अभी हमने जो किया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग भी ये हमारी साइड्स जो है ये इक्वल है। क्लियर? सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इशू ऑफ शेयर्स में। आपको भी मैंने पहले भी बताया है कि फोरफीचर और री इशू करना शेयर्स को, और फिर री इशू करने के बाद बचे हुए अमाउंट को कैप फोरफीचर का जो अमाउंट बचता है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा। तो ये अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज आता है आगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।